कल ही वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में ये कह दिया कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम पर उंगलियां उठें। जिसने भी ये तजवीज़ दी है उसने ठीक बात नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये अफवाहें गर्म है कि नून लीग की क़यादत इसहाक डार को ही निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। इसके अलावा दूसरी बहस निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुताल्लिक है, जिससे मुसलसल ये सवाल उठ रहा है कि निगरान हुकूमत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएगी या फिर लंबे अरसे के लिए आएगी। हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम करके निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा करना चाहती है। कल खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरान हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए जो इक़दाम करने हैं इसके लिए इनेबलिंग लेजिस्लेशन कर रहे हैं ताकि वक्त का ज़िया ना हो। और फिर आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करना चाहिए तो PTI के सेनेटर अली ज़फ़र के अलावा खुद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अरकान ने भी इस पर एतराज़ उठा दिया। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम करके निगरान हुकूमत को रोज़मर्रा के अलावा अर्जेंट मैटर्स भी निपटाने का इख्तियार देने की तजवीज़ दी है। ये तजवीज़ भी दी गई है कि अगर मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़, जिसमें बैनुल अक़वामी इदारों और बैरूनी हुकूमतों से मुआहदे शामिल हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए गए मुआहदों का तसलसल शामिल है, इसके अलावा हुकूमत की कमर्शियल ट्रांजेक्शंस और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस शामिल हैं, ऐसी सूरत आ जाए तो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 की शिक्की 1 और 2 लागू नहीं होंगे। यानी निगरान हुकूमत को इस हवाले से फैसलों का इख्तियार होगा, जिस पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी और ताज हैदर के अलावा JUI के सेनेटर कामरान मुर्जा ने एतराज़ किया और कहा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे की कोई तजवीज़ पहले ज़ेर गौर नहीं आई है। जवाब में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमेटी के साथ रिपोर्ट शेयर की गई थी, इससे ज़्यादा ना कुछ कहा गया है और ना ही कुछ किया गया है। इस बहस के बाद स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। इस सारी सूरत पर बात करेंगे सीनियर साफी तज़कियाकार हामिद मीर और सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, अचानक क्या हुआ है? डार साहब का नाम आता है, पीपल्स पार्टी कहती है हमसे कुछ शेयर नहीं हुआ है, नून लीग कहती है, खुद वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी तरामीम बड़ी लाजमी है, कुछ इख्तियार देना होगा, अहम मुआशी फैसले हैं। आज पीपल्स पार्टी कह रही है हमसे डिस्कस नहीं किया, इस पर तो बहस होनी चाहिए। JUI इसकी मुखालफत कर रही है। एग्जैक्टली क्या पक रहा है? देखें, जो इस वक्त पक रहा है वो पता नहीं क्या है, वो खिचड़ी तो नहीं है, कुछ और ही है। कोई ऐसी चीज़ है जो शायद हमने पहले उसको ना चखा है ना देखा है, तो अभी उसको पकाकर देग में से निकाल के प्लेट में सजा के जब किसी के सामने पेश किया जाएगा और वो उसको चखेगा तो फिर हम उससे पूछेंगे कि ये क्या चीज़ थी। शायद कोई नई डिश है, पाकिस्तान की सियासत में नई डिश मुतारफ़ करवाई जा रही है। इसमें ना तो इसहाक डार साहब गलत हैं और ना ही दूसरे गलत हैं, इसलिए कि इसहाक डार साहब को बिल्कुल उनकी पार्टी के अहम लोगों ने कहा कि आपको निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहिए, तो कैसा रहेगा। और दिलचस्प बात यह है कि डार साहब को ये इसलिए कहा गया कि उनसे पहले यही प्रपोजल ख्वाजा आसिफ साहब के सामने रखी गई थी कि अगर आपको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो ख्वाजा साहब ने कहा जी पहली बात तो यह कि मैंने खुद इलेक्शन लड़ना है, अगर मैं निगरान वज़ीर आज़म बन गया तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर मैं निगरान वज़ीर आज़म बन गया तो फिर ये गैर जानबदार हुकूमत तो नहीं होगी, ना ही ये निगरान होगी, तो ये तो जो आर्टिकल 224 है उसके तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। तो बहरहाल ख्वाजा साहब जो हैं वो साइड पे हो गए। अब अगर आप ख्वाजा साहब को पूछेंगे तो शायद वो इसकी तस्दीक ना करें, लेकिन पहले ये ऑफर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को की गई और उसके बाद जब वो नहीं माने तो इसहाक डार साहब को की गई। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये सारी बहस मुस्लिम लीग नून के अंदर हो रही थी और ये मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो बहस थी, ये बहस जो है इसकी भनक कुछ सहाफ़ियों तक पहुंच गई पिछले जुमे वाले दिन। और जो शहबाज राना साहब की खबर इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर डार साहब का नाम जो था ये ज़ेरे बहस था और एक अहम जो इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, उसके बहुत ही अहम लीडर ने डार साहब को ये यकीन दिलाया कि अगर आप वज़ीर आज़म होंगे तो हम आपकी हिमायत करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी को जब ये पता चला तो पीपल्स पार्टी ने इस पर फटा डाल दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी से भी बात नहीं हुई थी। तो ये जो अब सारी सूरत हाल है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि असल में मुस्लिम लीग नून का मसला क्या है। मसला ये है कि वो चाहते हैं कि जब इस असम्बली का टर्न्योर ख़त्म हो तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। उनका एक ख्याल है कि अगर कोई ऐसा आदमी आ गया जिसको कि हम पहले से नहीं जानते तो शायद वो इलेक्शन 3 महीने में नहीं कराएगा, वो अगले साल ले जाएगा। तो वो चाह रहे हैं कि ऐसा बंदा आ जाए जो इलेक्शन इसी साल करवा दे।
तो अब अगर पीपल्स पार्टी जो है वो इतराज कर रही है, तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को ये कहा जाए कि भाई फिर फॉरेन मिनिस्टर भी आप ले लें अपना, अगर बिलावल साहब ने इलेक्शन लड़ना है तो शायद वो ना है, आप कोई अपना फॉरेन मिनिस्टर दे दें, कोई एक आधी मिनिस्ट्री आप और ले लें। तो इस तरीके से कोशिश करेगी मुस्लिम लीग नून कि अगर डार साहब के नाम पे इत्तेफाक नहीं भी होता तो कोई ना कोई ऐसा बंदा वो लेके आएंगे जो इलेक्शन तो नहीं लड़ेगा लेकिन उसका ताल्लुक किसी ना किसी हुकूमती जमात के साथ होगा, और मसला सिर्फ ये होगा कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दे। जहां तक ये जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम कर रहे हैं, तो इनका मकसद ये नहीं है कि निगरान हुकूमत को लंबा चलाना है। इनका मकसद यह है कि निगरान हुकूमत जब आए तो जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने तरक्याती मनसूबे शुरू किए हुए हैं वो मनसूबे मुकम्मल हो जाएं, वो डेवलपमेंट फंड्स इस्तेमाल हो जाएं, को ट्रांसफर पोस्टिंग्स का इख्तियार भी मिल जाए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद में कम से कम 6 ऐसे मनसूबे हैं जो कि खुदाइयाँ जो हैं वो 3-4 महीने पहले हुई हैं। पूरे शहर में इस वक्त ट्रैफिक जाम रहती है उन मनसूबों की वजह से। कहा यह गया था कि ये मनसूबे जुलाई के वस्त तक मुकम्मल हो जाएंगे, अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। तो अब वो अगर 15 अगस्त तक भी मुकम्मल नहीं होते तो फिर जाहिर बात है कि बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसलिए ये चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत आए जो इनके शुरू किए हुए मनसूबे मुकम्मल करें, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। साहब साहब, जब ज़ाहिर खबर चल रही थी आपने भी कहा था डार साहब के हवाले से कि ऐसी कोई बात अभी तक नहीं हुई है, मगर ये क्या अदम एतमाद की निशानदेही करता है कि इत्तेहादी हुकूमत को पहले यह एतमाद नहीं है कि निगरान सेटअप आ गया तो पता नहीं इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि फिर जो बंदा निगरान वज़ीर आज़म हो कम अज़ कम वो हो जो हम में से हो, और वो यकीनी बनाए कि इंतखाबात वक्त पर हो रहे हों ना हो रहे हों, तो कम अज़ कम बंदा तो हमारा हो जो कि निगरान वज़ीर आज़म हो। ये क्या इदारों के दरमियान और इत्तेहादियों के दरमियान और फिर खुद अब आपस में इत्तेहादियों के दरमियान अदम एतमाद की निशानदेही कर रहा है सब कुछ? नहीं, एक तो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म सिर्फ नवाज शरीफ की मर्ज़ी से नहीं बनेगा, उसमें जरदारी साहब की राय भी चलेगी, उसमें दीगर इत्तेहादियों की राय भी चलेगी। शायद अपोजिशन लीडर जो हैं जैसे भी हैं वो अगर पर्दा डालना चाहते हैं तो उनकी भी चलेगी, और इस्टेब्लिशमेंट की भी एक से होगी, और अदलिया भी इस वक्त हर चीज़ में उस मुदाखलत करती नज़र आती है। दूसरी बात यह है कि इसहाक डार साहब यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब के बाएतमाद आदमी हैं और उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट होने से बचा लिया है, लेकिन बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, और ये जो हामिद मीर साहब ठीक कह रहे हैं कि ये जो चीज़ बनाना चाहते हैं तो वो खिचड़ी भी नहीं है। मसलन हमने देखा कि निगरान हुकूमत के लिए पहली क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए कि उसका टिल्ट किसी जमात की तरफ ना हो, ना कि उसकी क्वालिफ़िकेशन ये हो कि वो बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर हो या उनका हुकूमती जमात के साथ करीबी ताल्लुक़ हो। अभी देखो हमने 2 तजुर्बे कर लिए हैं, एक पंजाब का है, एक खैबर पख्तूनख्वा का है। पंजाब में निस्बतन ऐसा कोई इंसान नहीं होता कि जिसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन कहीं ना कहीं नहीं होती, टिल्ट कहीं नहीं होता, लेकिन वहाँ पे ऐसे लोग लाए गए कि जो मुतनाज़ा नहीं थे उतने, जो किसी सियासी जमातों के साथ नहीं थे। तो पंजाब हुकूमत पे एतराज़ भी कम है, उनकी कारकर्दगी भी निस्बतन बेहतर है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में JUI की क़यादत में मुख्तलिफ़ जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई गई, अगरचे वहाँ के वज़ीर आला पे किसी को एतराज़ नहीं है और वज़ीर आला उसका, लेकिन आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कुंडी साहब कह रहे हैं कि डिफेक्टो वज़ीर आला वो हाजी ग़ुलाम अली है। इसी तरह एमल वली ख़ान जिन्होंने उनको गवर्नर बनाया था वो एतराज़ उठा रहे हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं 3 वज़ीर मेरे हैं, 3 इसके हैं, 3 उसके हैं। मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली वो एतराज़ उठा रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त हालत जंग में मुब्तला सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वो वहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, करप्शन का बाज़ार गर्म है, और उधर ये हालत है कि अगर आप इन हालात में इलेक्शन में जाते हैं तो इस सेटअप के साथ उस रिज़ल्ट को कोई तस्लीम नहीं करेगा। अब ज़ाहिरी बात है कि आप उस हुकूमत को कोई भी नाम दे सकते हैं जो हामिद मीर साहब कह रहे थे, लेकिन उसको निगरान हुकूमत का नाम नहीं दे सकते, जिसमें शामिल जमात फ़ख्र से कह रही हूँ कि जी हम प्लान को इतना हिस्सा मिला है, इसको इतना हिस्सा मिला है। जो मरकज़ का है, मेरे ख़्याल में अभी तक जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने नाम फाइनल करना तो दूर की बात है, अभी तक अपने अपने नाम पेश भी नहीं किए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई इसहाक डार साहब का मामला फ़ाइनल हो गया या किसी और का हो गया, बल्कि शायद ये जो नाम चल रहे हैं रिवायत यही रही है कि वो उन नामों में से कोई हो ही ना हो।